एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब कुछ वैसा ही सीन देखने को मिल रहा है। अजीत डोभाल से क्या बातचीत हुई अमेरिका के राजदूत, और ये बहुत खास है। वहीं अब अचानक से अमेरिका भारत के साथ आकर खड़ा होता हुआ क्यों दिख रहा है, जानेंगे चाइना ने ऐसा कौन सा टेंशन दिया है जिस टेंशन को भारत दूर कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर ईरान की लड़ाई की बात करें ना, तो ये लड़ाई अब बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि ईरान का कहना है कि तुम हमें $300 बिलियन का हर्जाना दो। ये अमेरिका से मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर तुमने इस तरीके से हमला किया, हमें नुकसान हुआ, और इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए तुम्हें देने होंगे $300 बिलियन। और ट्रम्प का क्या कहना है, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। ट्रम्प का कहना है कि वो तो तुम भूल जाओ, बल्कि तुम्हें चुकाना चाहिए, क्योंकि तुमने सीरिया से लेकर कई जगहों पर इस तरीके से आतंक मचाया, लाखों लोगों को मारा है, तो उस हिसाब से पहले तुम्हें चुकाना चाहिए। तो ये तनातनी यहाँ बढ़ी है। हालांकि स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है। इस वीडियो को कथित तौर पर रिलीज किया गया कि किस तरीके से तुर्की से अपना जान बचाकर निकले थे डोनाल्ड ट्रंप। तुर्की के समिट के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वहां हमला हो सकता था, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान निशाने पर ले सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 पर चढ़े तो जरूर, पर दूसरी तरफ से वो एक छोटे से वाहन में उतरकर वहां से निकले और फिर दूसरे विमान में वो पहुंचे। ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई गई तुर्की से आते समय। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई है ईरान और अमेरिका के बीच में कि ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सब के पीछे कौन खड़ा है, ये अमेरिका को धीरे धीरे आभास होना शुरू हो चुका है। ये अकेले कोई ईरान की ताकत नहीं है, और न ही अकेले को हुती विद्रोहियों की, या अकेले को रूस, क्योंकि रूस खुद इस वक्त अपने युद्ध में फंसा हुआ है। भले हो सकता है वो ईरान को थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन उस लेवल का मदद नहीं कर सकता है। अब जहाँ तक बात रही चाइना की, तो चाइना को लेकर अमेरिका हमेशा से सशंकित रहा है। आपको याद होगा जब एक रिपोर्टर ने सीधे सीधे कह दिया कि हमने सुना चाइना से हथियार जाने वाले हैं पाकिस्तान के रास्ते होते हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन था, ये तो सरप्राइज हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो ये समझ रहे हैं कि चाइना इन सब के पीछे है। लेकिन चाइना सिर्फ यहीं पर नहीं है, अमेरिका तो एक युद्ध में फंसा हुआ है, रूस भी एक युद्ध में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इजराइल भी फंसा हुआ है, लेकिन चाइना कुछ और ही करने में जुड़ा हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल के अनुसार चाइना 2035 तक अपना एक चंद्रमा पर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है। अब इसे रिसर्च स्टेशन कहिए या फिर बेस कहिए, दोनों में से कुछ भी कहिए, और यहाँ पर वो रोबोट डॉग्स को उतारना चाहता है और इन रोबोट का इस्तेमाल करना चाहता है। एक महत्वपूर्ण बात है, रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल करके 2035 तक एक बेसिक लूनर रिसर्च स्टेशन तैयार करना चाहता है, जिसे चंद्रमा का बेस भी कहा जा रहा है बहुत जगह पर। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना पूरे रोबोटिक सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहता है मून के लिए, चांद के लिए। चीन का ये जो मल्टी स्टेज लूनर फैसिलिटी है, इसे चीन ने रूस के साथ मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक रोवर भेजना नहीं था, बल्कि चंद्रमा की सतह और ऑर्बिट में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जो इस तरीके से काम कर सके लंबे समय तक। मतलब साधारण भाषा में समझिए, 2035 तक चाइना चाहता है एक बेसिक वर्जन तैयार हो जाए जहां रोबोट्स चांद में उसके लिए काम करें, और 2040 तक मात्र 5 साल में वो चाहता है कि इस पूरी चीज को बढ़ाया जाए और एक एक्सपेंडेड वर्जन लाया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के किस इलाके पर इनकी नजर है, तो चांद के साउथ पोल पर इनकी नजर है। भविष्य में साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्स का इस्तेमाल करना और इंसानों के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इन सब के लिए चाइना प्लान कर रहा है। चंद्रमा पर कंस्ट्रक्शन करना पृथ्वी पर कंस्ट्रक्शन करने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, ग्रेविटी भी अर्थ से कम है, बहुत ज्यादा तापमान का अंतर है, जगह जगह पे रेडिएशन ज्यादा है, लूनर डस्ट भी है जो बहुत खराब है, कम्युनिकेशन में भी डिले होता है। तो इंसानों को लगातार वहाँ रखना बेहद महंगा और जोखिम पूर्ण होगा। इसलिए चीन का विचार ये है कि पहले रोबोट ही इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें, बाद में इंसान आए। रोबोट डॉग की सबसे
बड़ी खासियत है उसका 4 पैरों वाला डिजाइन, जो कि चांद का जो क्षेत्र है, धरती है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऐसे में उसे खड़ा रखना आसान होगा कि पहाड़ों, गड्ढों, इन सब पर चल सकते हैं। यानी इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कंस्ट्रक्शन की साइट को ढूंढना, वहां पर भारी इक्विपमेंट्स को सहारा देना और चंद्रमा की मिट्टी को हटाने, जमा करने, इसमें मदद करना, ऐसे इलाकों में जाना जहां इंसान नहीं जा सकते हैं, इमरजेंसी और मेंटेनेंस का काम करना। अब ये चाइना अगर साउथ पोल पर अपने प्लान में सफल हो जाता है तो ये चाइना की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, साथ ही साथ जमीन पर बैठे हुए इन देशों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो। अब ये मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई, अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा यह जा रहा है कि नासा ने अब इसरो को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। नासा चाहता है कि अमेरिका का जो मून बेस प्रोग्राम है उसमें भारत शामिल हो, और भारत और अमेरिका के बीच में पहले से ही आर्टेमिस एकॉर्ड है, ये चाहते हैं उसी के ढांचे के तहत आगे बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही चंद्रमा पर भारत का एक परमानेंट बेस बनना शुरू हो जाएगा, बल्कि नासा अब धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है। अब यहाँ भारत को शामिल करना क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि इसरो अब केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग पार्टनर नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी और साइंस कैपेबिलिटी देने वाला एक पार्टनर बन सकता है। और भारत ने जिस तरीके से चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 को करके साबित कर दिया है कि भारत में वो क्षमता है। अमेरिका भारत को इसलिए भी साथ लाना चाहता है क्योंकि भारत के पास कम लागत में इस तरीके के मिशन करने का अनुभव है, साथ ही चांद पर पहुंचा हुआ है। अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष इकोसिस्टम है, एडवांस लॉन्च सिस्टम है, यानी भविष्य में नासा और इसरो कई मिशन एक साथ करते हुए नजर आएंगे। भारत के लिए भी ये फायदे वाली बात है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में अंतरिक्ष में भी एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ रहा है। अभी सर्जियो गौर की एक ट्वीट देखिए, और एक बड़ी खास बात आपको बता दूं, पहले ना इनके ट्वीट पर ढेर सारे कमेंट आते थे, तो इन्होंने अब लगता है जैसे ब्लॉक कर दिया है कि कुछ ही लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी जाने पहचाने लोग क्योंकि बहुत तरह के कमेंट आते थे। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है कि अजीत डोभाल से मेरी मुलाकात हुई, रणनीतिक रिश्तों की बात हुई। अब जहाँ डोभाल से मुलाकात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। वैसे आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अमेरिका को भारत के पास आना ही होगा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल चीजें बन रही हैं वो इसी तरफ जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।